हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिरेन और स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने करीबन 50 से अधिक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करा रखे हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, यदि त्रिभुज ABC में जो कोण ए है वो क्या है मेरे दोस्त, 90 डिग्री का है, तो टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 तथा टेन बी इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्त। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टेन बी कितना है मेरे दोस्त, टेन बी है अंडर रूट के अंदर 3। तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी वो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो कोण है त्रिकोण एबीसी में कोण सी वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री का है, यानी कि ये कोण है कि वो जो त्रिकोण है वो कैसा होगा, वो समकोण त्रिकोण होगा। ठीक है, कोण सी ये है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है मेरे दोस्त, सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सी 90 डिग्री का है। टेन ए की वैल्यू दी हुई है। टेन ए कितनी है, 1/√3, यानी कि देखो टेन ए कितनी है मेरे दोस्त, 1/√3 के अंदर 3 है। तो टेन ए कहाँ पे 1/√3 होता है, तो ए की वैल्यू यदि 60 हो, ए की वैल्यू 30 डिग्री हो, तभी क्या होता है, टेन ए है वो 1/√3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको जो कोष्टक होता है, साइन ए की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू साइन 45, उसी प्रकार कोस 30 कोस 45 कोस 60, उसी प्रकार टेन टेन 0 टेन 30, इन सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें जो हम टेन 30 यदि लगाएंगे तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 1/√रूट के अंदर 3 होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि ये ए कितना है मेरे दोस्त, ए 30 डिग्री का, ए 30 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा मेरे दोस्त, ये होगा, देखो जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हमें 90 और 30 घटा देना है। तो 90 और 30 घटाएंगे तो बाकी कौन सा बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो ये होगा हमारा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला आता है साइंस के अंदर, जो साइन ए प्लस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी वो कितना होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, यानी कि ये वैल्यू होती है। यानी कि इसके बराबर हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, साइन ए यानी कि कितना है 30 और बी यानी कितना है 60। तो 30 और 60 कितना होगा, 90, यानी कि साइन 90 डिग्री। तो आपको पता होगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन जो 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे 1 होती है। तो ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, 1 2 3 इस प्रकार से एन का समांतर माध्य क्या होगा। देखो, किसी भी जो समांतर श्रेणी होती है उसका समांतर माध्य हमेशा n+1/2 होता है। ये आपको याद रखना है। यदि कोई गुणोत्तर माध्य हो, आपको गुणोत्तर माध्य पूछा हो, कोई गुणोत्तर श्रेणी हो, उसका गुणोत्तर माध्य हमेशा अंडर रूट के अंदर ए बी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला आपको किसी भी तरह से याद रखना है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको पूछ लिया समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य हमेशा n+1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, हमें अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, 10mx का अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको 10x जो होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि अवकलन कितना होता है। तो 10x का अवकलन होता है sec² x होता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर भी सेम sec²mx ही होगा। ठीक है, तो उसके गुणे में क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो x था, तो यहाँ पे तो mx है, तो हमें mx का भी अवकलन करना होगा, यानी कि d/dx ऑफ हमें mx भी करना होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो x है वो m कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। x का अवकलन x के सापेक्ष में कितना होगा, 1 होगा, यानी कि आपका आंसर m sec²mx आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, एक वृत्ताकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर एक धावक
एक वृत्ताकार मैदान है मेरे दोस्त, उसके 4 चक्कर लगाने हैं, तो उस वो जो धावक है वो 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। यानी कि एक चक्कर लगाता है तो जो वृत्ताकार मैदान की जो लंबाई होती है वो उसके परिघ के बराबर होती है, यानी कि 2 पाई r के बराबर होती है। यदि वो 4 चक्कर लगाएगा तो उसकी परिघ तो कि इसकी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि वो कितनी होगी मेरे दोस्त, 1540 मीटर की होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 2 × 22/7 गुणा आर गुणा 4 इज इक्वल टू 1540। तो यहाँ से ये 4 से चला जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 12 2 3 बचा, तो 4 × 8 करेंगे तो 32 और 4 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किससे चला जाएगा, तो यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा कि ये अब हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 385। तो यहाँ से अब तो यहाँ पे हमें 7 चक्कर लगाने हैं, यानी कि 7 × 2 पाई r गुणा गुणा 7 × 2 पाई r, ये कितना है, 1540 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमने पहले 4 कर दिया था जो कि हमारा गलत था, हमने 7 चक्कर लगाए हैं, यानी कि अब 7 × 2 × 22/7 गुणा r इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 1540 आएगा। ठीक है, तो 7 से ये 7 चला गया, 2 से कितनी बार, 7 बार चला गया, 2 से 7 बार, और 2 से ये कितनी बार, ये 0 बार। ठीक है, अब 22 से कितनी बार, 11 से 2 बार चला जाएगा, और ये 11 से 7 बार यानी कि 70 आएगा। तो r इज इक्वल टू 70/2 यानी कि 35 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक शंकु है मेरे दोस्त, ठीक है, इस प्रकार से उसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शंकु का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो किसका फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु उसकी तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है, तो उनके आधारों के क्षेत्रफल, तो आधार गोल होता है यानी कि उसका क्षेत्रफल हमेशा πr² के बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसका जो वक्र पृष्ठफल है, शंकु का वक्र पृष्ठफल, वो कितना होता है, वो πr_l के बराबर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, इसे हम S1 कहते हैं। ठीक है, तो S1 वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो S1 है, S1 क्या है, पहले वक्र का, S1 है वो पहले शंकु है उसका वक्र पृष्ठफल है, S2 क्या है, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठफल है। अब आगे क्या कहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठफल के क्षेत्रफल का 3 गुना, यह दूसरे क्षेत्रफल है उसका 3 गुना है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसकी ऊंचाई है, अब देखो दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो उसे हम L2 कहेंगे, दूसरे शंकु की L2 कहेंगे, तो दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है, 3 गुना यानी कि L2 इज इक्वल टू 3L1 कहेंगे, कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं S1 है तो वो क्या होगा, πr1L1। ठीक है, S2 होगा वो क्या होगा, πr2L2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो उसके आधारों का क्षेत्रफल यानी कि πr1 बटे में πr2², ये कितना होगा, यानी कि π1 पाई चला गया, यानी कि r1² बटे में r2² हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 3L1 है, यहाँ से पाई चला गया, r1 बटे में r2, ये कितना होगा मेरे दोस्त, L2 बटे में L1 होगा। तो L2 यहाँ पे कितना है, 3L1 के बराबर है, यानी कि ये 3L1 बटे में L1, तो L1 यहाँ से चला गया, तो R1/R2 मेरे दोस्त, यहाँ पे R1/R2 ये कितना आया, 3/1 आया। ठीक है, तो अब 3/1 R1/R2 की कीमत है, तो R1² R2² हमें चाहिए, तो R1² R2²,
तो वो कितना होगा मेरे दोस्त, तो वो होगा 9/1। तो आपका आंसर आ गया 9/1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या होगा, 9/1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर खंभे की परछाई, क्या है खंभे की परछाई, खंभे की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई से 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खंभा है, ये उसकी परछाई है। अब देखो क्या कहा है, एक समय ऐसा है जिसमें खंभे की जो परछाई है, यानी कि ये इसकी परछाई है, इसको हम पी कहेंगे, तो वो खंभे की लंबाई की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई की 3 गुनी है। तो ये फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ये जो खंभा है उसकी लंबाई पी है। अब देखो एक समय ऐसा होता है कि उसकी लंबाई का 3 गुना, अंडर रूट के अंदर 3 गुना ये क्या है, परछाई की लंबाई है। तो उस समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा, तो उन्नयन कोण ये होता है, इसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये जो उन्नयन कोण होता है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो उन्नयन कोण फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बटे में अंडर रूट के अंदर 3p। तो यहाँ से ये चला गया, तो थीटा कितना होगा मेरे दोस्त, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है, d/dx ऑफ x⁴। तो हमें x⁴ का अवकलन करना है। ठीक है, तो x⁴ का अवकलन आसान है, 4 करना है, उसकी x की 4 - 1, यानी कि 4x³ आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते देखो अगला है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही प्रोसेस करना है, हमें अवकलन करते जाना है, इन सभी का अवकलन करना है, क्योंकि इन सभी के बाहर एक d/dx इसे अंदर जाने देंगे, तो ये सभी का हमें अवकलन करना होगा। तो 3x का स्क्वायर में डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस 2x का 1 प्लस 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसके साथ यदि कोई चल नहीं होता तो उसके सापेक्ष x, उस चल के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 2। तो 3x² प्लस 2x2 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, 2 अंडर रूट के अंदर 3 है, तो 2 की अंडर रूट में 3 घात है, तो ये एक क्या है मेरे दोस्त, तो ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे हम p/q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते। क्या इसे हम p/q स्वरूप में दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते। तो ये कैसी संख्या है, तो ये एक देखो एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आपको याद रखना है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिसे हम p/q स्वरूप में दर्शा सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते आप, तो यहाँ पे 2√2 है, तो इसे हम क्या परिमेय संख्या के अंदर लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो ये भी नहीं होती और ये भी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये जो तीनों है ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर भी अंडर रूट में 2 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि ये कितना होगा, 2 है। तो 2 को हम 2/1 के स्वरूप में लिख सकते हैं, या फिर हम 2 को 8/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो ये है परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा रखे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।